Jai Hind, my dear students. I am Nikhil Singhania from SKS International School, Santavan Vidar, Alwar. Dear students, due to coronavirus, our school is providing online education classes. So I hope that you and your family stay and safe life. And dear students, enjoy online classes. Now I am coming from syllabus today. Discussion about first chapter of English grammar for class 5. Our first chapter is the sentence. क्लास 5 दिस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो वाक्य ये आप क्लास 5 का पहला चैप्टर है। सेंटेंस जैसे ये भी एक सेंटेंस है। राम इट्स ए मैंगो, एक सेंटेंस है, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। सबसे पहले सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का डेफिनेशन जानना सबसे बहुत जरूरी चीज है। तो सेंटेंस is a group of words. A sentence is a group of words that make a complete sense. शब्दों के समूह में जो पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम अभी एग्जांपल में दिया था, राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। ठीक है। अब सेंटेंस दो टाइप का होता है। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है और टू टाइप होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सेंटेंस आपको पता हो गया, सेंटेंस का डिफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। दैट मींस सेंटेंस को सेंटेंस का डिफिनेशन कहते हैं। राम इट्स ए मैंगो, एक पूरा क्या है? एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट्स जो है दो होता है, दो प्रकार का सेंटेंस होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट का रूप होता है, एक प्रीडिकेट का रूप होता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें सब्जेक्ट का डिफिनेशन देते हैं हम।
पहला क्या था पार्ट्स, सब्जेक्ट, इसका डिफिनेशन, सब्जेक्ट को जो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेंटेंस होता है। जैसे मैं देखिए मैं डिफिनेशन देता हूँ इसका, द सब्जेक्ट is the subject is the doer of the action, doer of the action, the subject is the doer of the action in a sentence। बोलता है कि कर्म करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो कर्म करने वाला, जैसे मैं कर्म करूंगा कुछ तो मैं वहां पर सब्जेक्ट के रूप में हूंगा। और दूसरा था क्या था, प्रेडिकेट। हम किसी के बारे में अगर मैं करूंगा किसी के बारे में, अगर किसी चीज को करना है, मैं वहां जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वहां, यानी वो क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। predicate, the predicate is the description, is the description of the subject। जो सब्जेक्ट के बारे में वर्णन करे उसको क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट बोलते हैं। मान चलिए सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इट कैन बी ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बी it can also be the action, carried, it can also be the action carried out by the subject, carried out by the subject। तो सब्जेक्ट से बाहर भी निकाल सकते हैं। ये आपका था सब्जेक्ट का डिफिनेशन। द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन इन ए सेंटेंस। जो कर्म करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। किसी कार्य को किसी के द्वारा किया जाता है, उस पर काम किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्ता के बारे में उसके बारे में वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसको प्रीडिकेट बोलते हैं। और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, राम इट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है, ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो बचा ए पूरा प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जो सब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और लीजिए। द चिल्ड्रेन
प्लेइंग म्यूजिक। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक, मतलब बच्चे जो हैं म्यूजिक सुन रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं। द चिल्ड्रन क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट आपको मैंने पहले बता दिया। और आर के बाद जो जितना जो होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। हम आशा रखते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। ये हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट थे। अब थोड़ा मैं सिलेबस पर आता हूँ जिसमें कुछ सब्जेक्ट लिखना है पहले, उसके बाद प्रेडिकेट को भी बनाना है। एक्सरसाइज में आप लोग का दिया हुआ है कुछ। ये पास्ट है, सेंटेंस का पास्ट था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। टाइप्स नहीं थे, कितने प्रकार के थे ये नहीं बताया मैंने पास्ट बताया कितने पास्ट थे, कितने भाग में सेंटेंस होते हैं ये बताया मैंने। जैसे पहला दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेज with subject complete the sentences with subject that are groups of words, groups of words, one has been done for you। एक मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, इसके बाद आप बना लीजिएगा। जैसे पहला दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो दिया हुआ वर्ड्स है उसको क्या करना, आपको भरना है, फिल करना है। पहला है क्या है, कलेक्ट ओल्ड न्यूज़पेपर, कलेक्ट न्यूज़पेपर। बोला कि न्यूज़पेपर है जो हमको कलेक्ट करना है। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में आपका दिया है, जो दिया है वही मैं बताता हूँ। द बॉयज एंड गर्ल्स from the neighbor, बोलता है कि द बॉय एंड गर्ल्स फ्रॉम द नेबरहुड कलेक्ट ओल्ड न्यूज़पेपर। तो पुरानी जो न्यूज़पेपर्स हैं जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, जो बॉयज और गर्ल्स जो है नेबर मतलब पड़ोसन से वो खरीद रहे हैं। अब दूसरा है was raining heavily, was raining heavily मतलब भारी वर्षा हो रही थी। इसमें सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादातर तो इट लगा सकते हैं, इट वाज।
रेनिंग हेवनली। मैं एक तो आपका बताया हुआ बुक में बताया था, एक तो मैं बताया, बाकी अब आप बना के लाइएगा, मैं दे रहा हूँ। इसमें भी सब्जेक्ट आपको फिल करना है, फिलअप कीजिएगा। आज जो नहीं आएगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर। हार्ड दिस साउंड of horses galloping, of horses, heard the sound of horses galloping। चौथा है will take place in the stadium, in the stadium tonight। आज है रात रुक जाएंगे। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 मैं बना दिया हूँ और 3 आपको बनाना है, एक और मैं दे रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख कर समझें, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देखें वीडियो को। ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है is the one the police is the one the police are looking for। are looking for ए आपके ए का दूसरा, ए का पूरा सेंटेंस आपको मैंने बता दिया है। अब बचा बी, इसमें पार्ट्स बी में दिया हुआ जिसमें आपको प्रीडिकेट लिखना है। मतलब इसमें क्या था, इसमें सब्जेक्ट लिखना था, उसमें प्रीडिकेट जो मैंने समझाया कि सब्जेक्ट जो पहले लिखा जाता है, प्रीडिकेट बाद में लिखा जाता है। चलिए मैं दूसरा में आता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट सेंटेंस पढ़ना है। चलिए तो पहले जो पढ़ना उस पर आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विच प्रीडिकेट, ये आपका बी में था। कंप्लीट द सेंटेंसेस with predicate they are groups of birds. They are groups of birds. One done for you.
one has been done for you। उसमें भी मैंने पहला बताया था जो आपके लिए किया हुआ था, इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। आपको टोटल 10 क्वेश्चन AW मिलेंगे, जिसमें 2 2 4 तो बना ही रहेगा, क्योंकि उसमें 2 बता दिए हैं तो बचा 3, और इसमें भी 2 बता दूंगा तो बचेगा 3, यानी 6 क्वेश्चन आपको बनाकर देना है। पहला क्या है? पहला है राजू परचेज। परचेज में प्रैक्टिस जो लिखा हुआ है, राजू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। राजू जो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब किसी चीज को खेलने के लिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या? किसी चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होगा तो क्या? एंड बॉर्न है मेडल, एंड बॉर्न एक मेडल जीतने के लिए, क्या जीतने के लिए? एक मेडल जीतने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है। राजू प्रैक्टिस वर्क हार्ड एंड बॉर्न ए मेडल। राजू जो है प्रैक्टिस कर रहा है किस चीज के लिए? एक मेडल जीतने के लिए। तो इसमें देखें ये क्या था? ये सब्जेक्ट था, इसके बाद क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, बट यहाँ पर भर लगा दिया है। सेकेंड, माय फ्रेंड्स एंड मेरे दोस्त और मैं। क्या? तुम्हारे भी दोस्त होंगे, मेरे दोस्त और मैं कहीं जाऊंगा मिलने उन्हें, घूमने, और आज visiting some religious palace, are visiting some religious palaces। मैं और अपने दोस्त कहाँ जाऊंगा? घूमने जा रहा हूँ कहीं, क्या? धार्मिक स्थलों को देखने जा रहा हूँ यात्री। तीसरा क्या है? द ओल्ड कार, ये आपको बनाना है यार। द ओल्ड कार, एक बुक बताया था, एक मैं बताया, तो तीसरा से आपको बनाना है। जॉर्ज किसी का नाम है, इस पर आपको प्रेडिकेट बनाना है। और फिफ्थ है द न्यू टीचर। हमें न्यू टीचर है भाई, इसलिए द न्यू टीचर। और यहीं तक रहेगी क्लास। द न्यू टीचर, ये आप लोगों का सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस था, जिसमें मैंने 2 बता दिया, 3 आपको बना करके लाना है। ये सेंटेंस था, सेंटेंस में हमने बताया, क्या बताया? सेंटेंस का डिफिनेशन बताया। क्या डिफिनेशन था? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। फिर उसके बाद बताया उसका पास्ट बताया। क्या पास्ट में बताया था मैंने? 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। उसमें बताया आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया, ये आपको बना करके लाना है। तो आज का क्लास यहीं तक रह जाए, और फिर अगले नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे। उसके बाद है इसके में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, दोनों के बारे में है इसमें कुछ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। या आप लोग से उम्मीद होगा कि समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखें, अगर नहीं समझ में आया होगा
लेकिन मेरे अंदाज से तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं समझ में आया होगा। जाते जाते एक चीज़ और कह देता हूँ कि जितना भी वीडियो अगर जाता है तो सबसे पहले उसको लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो बने, किसी भी क्लास का वीडियो बनेगा तो आपको क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching educational video. Please subscribe, like and share this video.